अगर आप लोगों को भी सीखना है परफेक्ट फिनिशिंग के साथ 34 साइज में ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना प्लस उसमें पॉकेट भी लगा हो, जिससे कि हम लोग उसमें फ़ोन रख के कहीं भी आ जा सके उसके लिए। तो आज के वीडियो में केवल पैंट की कटिंग ही नहीं बल्कि उसको हम सिल के भी दिखाएँगे और तो और पैंट में रबड़ लगाने का आसान तरीका भी आप सभी को बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें पैंट की कटिंग करना सिखाइए बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि हमें मान लीजिए कि हम लोग पहली बार बना रहे हैं तो हम लोग को समझ में आ जाए। तो आज एक आसान तरीका बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा, ठीक है। पैंट कटिंग के लिए सबसे पहले आप सभी को 2.25 मीटर कपड़ा लेना है, तब जाके पैंट की कटिंग हो पाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले कपड़े को हमने लिया है 2.25 मीटर और इसको इस तरीके से हमने लंबाई में डबल फोल्ड किया है, ठीक है। और सबसे पहले पैंट कटिंग में आगे वाले पल्ले की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बेल्ट लगाते हैं रबड़, उसके लिए ऊपर से 2 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और लाइन को आगे की तरफ सीधा करेंगे। देखिए मैंने लाइन को सीधा कर दिया है और आप सभी को मैं पैंट में पॉकेट लगाना भी बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ से बेल्ट के लिए हमने कपड़े को छाट लिया है, तो आपका जितना भी पैंट का लेंथ है वो लेना है अभी। तो हमारे ट्राउजर पैंट का जो पूरा लेंथ है वो कितना है, 37 इंच है। तो मैं 37 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी और इसके बाद से बॉटम में जो हम कपड़ा फोल्ड करते हैं उसके लिए अभी एक कपड़े को आपको लेना है मार्जिन, तो 2 इंच मैं बॉटम के लिए ले रही हूँ और इन दोनों लाइन को भी आगे की तरफ सीधा करूंगी। देखिए मैंने नीचे की तरफ भी दोनों लाइनों को सीधा कर लिया है। अब इसके बाद से हमें मार्किंग करनी है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज का पैंट बना रहे हैं। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है और कमर की मार्किंग के लिए आप सभी को क्या करना है, अपने हिप साइज को पता करना है। तो जो हमारा हिप है ना वो 36 साइज है और जब 36 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 4 से भाग देंगे तो 9 इंच आएगा और 9 इंच में आप सभी को प्लस 2.5 इंच करना है लूजिंग के लिए, ठीक है। तो जब 9 इंच में 2.5 इंच ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच में हम लोग मार्किंग कर देंगे कमर के लिए, ठीक है। और ये सारी कैलकुलेशन आप सभी को स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ये 11.5 इंच पे मैंने मार्क किया। अब इसके बाद से ये जो मैंने 11.5 इंच पे कमर के लिए मार्क किया है, तो इसी कमर के ही जितना हमारे आसन की लंबाई होती है, तो 11.5 इंच में नीचे भी आसन के लिए मार्क करूंगी, ठीक है। तो यहाँ 11.5 इंच पे लाइन को हम लोग सीधा करेंगे। इतना समझ में आ गया। वीडियो में कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगी। अब यहाँ से हम लोग 2 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इसके बाद से राउंड शेप दे देंगे आसन के लिए। इससे होगा ये कि हमें अलग से म्याने वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए हमने 2 इंच ऊपर मार्क किया है, इसके बाद से हल्का सा राउंड करेंगे, एकदम ज़्यादा भी राउंड इसको नहीं करना है। तो वीडियो में दिखाए अनुसार आपको करना है, ठीक है। इतनी मार्किंग हो गई है। तो ये जो लाइनिंग है हमारा, इस पे इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद से यहाँ पे इंच टेप को डबल फोल्ड करके और इसका आधा पार्ट निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा मिडिल वाला पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है मिडिल पॉइंट। तो एक बार इसको नापेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 इंच आ रहा है। तो बॉटम में जो मैं मार्किंग हम करते हैं उसके लिए भी जितना ये दूरी है ना, उतने दूरी पे हम लोग इस पे भी मार्क करेंगे। तो यहाँ 7 इंच पे हम लोग यहाँ पे भी मार्क करेंगे, नीचे भी, ठीक है। अब इसके बाद से जो भी आपका मोहरी है ना उसको मार्क करना है। तो हमारा मोहरी जो है 7 इंच ही है, तो इसी बीच वाले से 3.5 इंच की दूरी पे इधर के साइड मार्क करेंगे और 3.5 इंच की दूरी पे दूसरे साइड मार्क करेंगे, ठीक है। मीन्स इस बीच वाले से हम लोग आधा आधा करके और दोनों तरफ बॉटम की मार्किंग करते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ भी इसको सीधा कर लेंगे हम लोग लाइन को एकदम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जो लाइन है हमारा बॉटम वाला, इसको आसन वाले लाइन में ऐसे सेपर से सेप देते हुए मिला सकते हैं। और इसके बाद से ये जो हमारा आसन वाला लाइन ये है, इस वाले पॉइंट में हमें इसको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मैं लाइन को मिला के दिखाती हूँ कि कैसे मिलाना है आप सभी को। तो यहाँ पे पहले डॉट्स बनाएंगे और फिर इसको डार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा आएंगे, फिर बाहर की तरफ जाएंगे और फिर इस वाले लाइन में इसको मिला देंगे। और अब चलिए मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। तो ये वाली लाइन को तो हमने डार्क कर दी। रही बात इस वाली लाइन की, तो इसमें भी अगर सेपर नहीं है हमारे पास, तो जस्ट इसी इंच टेप को इसके ऊपर रखेंगे और एज इट इज हम लोग मार्किंग कर लेंगे, तो बढ़िया तरीके से मार्क हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है दोनों तरफ से कितना आसानी से। तो ये अब ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसके बैक पार्ट को सही तरीके से कटिंग करना भी बताऊंगी। फिलहाल चलिए हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे। तो मैंने कटिंग तो कर लिया है, लेकिन इसके बाद से हमें यहाँ पे ना अभी पॉकेट लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितना बेल्ट का हमारा चौड़ाई है 2 इंच, मान लीजिए ये बेल्ट का चौड़ाई है, तो इसमें 2 इंच और ऐड करके फिर यहाँ पे 2 इंच और नीचे मैं मार्क करूंगी। ये 2 इंच है, तो इसके बाद से 2 इंच और नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहीं से हम लोग पॉकेट लगाना चालू करेंगे। और जो पॉकेट का हमारा चौड़ाई होगा मीन्स लंबाई, वो 6 इंच होगा। तो यहाँ पे पॉकेट के लिए भी मैंने मार्किंग कर लिया है
और जो भी मैंने कपड़े की कटिंग की है, अब चलिए मैं हटा लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे पैंट की कटिंग फ्रंट पार्ट में कितना बढ़िया तरीके से एकदम प्रॉपर वे में हुआ है। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने फिर से कपड़े को डबल फोल्ड किया है पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए। सबसे पहले ऊपर से हम लोग 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इसके बाद से हमें इसी के ऊपर आगे वाले पार्ट को रखना है, ऊपर से 2 इंच छोड़ के। इसके पीछे का लॉजिक क्या है अभी वीडियो में आगे पता चलेगा, आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ से 2 इंच छोड़ के और फिर मैंने आगे वाले पार्ट को रखा है। पीछे वाले को 2 इंच लंबाई इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि जब भी हम लोग बैठते हैं तो खिंचाव आता है, उसके लिए। अब यहाँ पे जोड़ते टाइम बड़ा छोटा ना हो, उसके लिए बस आसन के साइड 2 इंच लंबा रखेंगे और यहीं से स्केल को हम लोग तिरछा रखेंगे इस तरीके से। जो हमारे आगे वाले पार्ट की लंबाई है पैंट की, उस हिसाब से तिरछा मार्किंग कर देंगे ऐसे। और इतना कपड़ा जो है हमारा वो कट के निकल जाएगा। ये कपड़ा कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद से हमें क्या करना है, तो यहाँ से 2-2 इंच पीछे वाले पार्ट को हम लोग बढ़ाते हैं। तो यहीं से हम लोग 2-2 इंच बढ़ाना चालू करेंगे। ये देखिए यहाँ से 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच, पीछे वाला पार्ट है हमेशा 2 इंच इसको बढ़ा के कटिंग करते हैं हम लोग। ये देखिए 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच और ये जो पॉइंट है यहाँ से भी 2 इंच। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से करेंगे और फिर इस वाले लाइन को हम लोग ऐसे राउंड शेप में मिला देंगे और फिर बाकी के जो लाइन्स हमने बनाए हुए हैं इस तरीके से मिला देना है। इतना हो गया। इसके बाद से नीचे की तरफ भी हमें बढ़ाना होता है, लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ाते बल्कि केवल 1.5 इंच बढ़ाते हैं। तो यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा देंगे हम लोग। अगर ज़्यादा दुबले पतले लोग हैं तो 1-1 इंच भी बढ़ाएंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस 1-1 इंच हम लोग बढ़ाएंगे। ये देखिए तो देखिए मैंने लाइन को कितना बढ़िया तरीके से मिला दिया है। बाकी की जो मार्किंग्स है वो सेम ही रहेगी और ये जो इधर का मार्किंग है एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। इसमें 1 इंच का आधा इंच भी हमें नहीं बढ़ाना होता, बस आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग, जो कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है। अब मार्किंग हो गई है तो चलिए मैं कटिंग करके भी आप सभी को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से देखिए कैसे कटिंग करना है आप सभी को, इसी के साइज का जस्ट कटिंग करेंगे हम लोग, बस आसन की तरफ उठा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी कटिंग कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं सारा साइड में करूँगी। और यहाँ पे देखिए आप लोग ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, मीन्स आगे का पार्ट है। तो यह लिख दे रही हूँ, वैसे भी ये छोटा है तो पता चल जाएगा। छोटा नहीं है, चौड़ाई में बस थोड़ा सा छोटा है, कम है। और ये जो है थोड़ा सा चौड़ा वाला, ये हमारा सॉरी ये पैंट का बैक वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी। अब इसको सिलने का तरीका चलिए मैं बता देती हूँ। दोनों के आसन को पकड़ के सिलना है, यहाँ से यहाँ तक की सिलाई करनी है बैक पार्ट में भी। और रही बात फ्रंट पार्ट की, तो इसमें भी आसन की सिलाई बस करनी है यहाँ से यहाँ और तक। अभी हमने यहाँ पे देखिए आसन के ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसमें पॉकेट लगाना सिखाऊंगी आप सभी को। और ये फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें कि मैंने एफ लिखा था और इस तरीके से इसको सीधा किया है। अब एक और कपड़ा लेंगे हम पॉकेट के लिए, इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड है ये। अब पॉकेट की लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी है वो आप लोग देख लीजिए, वीडियो में दिख रहा है आप सभी को, मेजर करके मैं दिखा रही हूँ कि लंबाई 12 है और चौड़ाई 7 है। आप लोग चाहे तो लंबाई को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मीडियम साइज़ के लिए परफेक्ट है। अब इसको कितने इंच पे अटैच करेंगे, तो ऊपर से 2 इंच की दूरी पे आपको मार्क करना है, जो कि हमने रबड़ के लिए मार्क किया था। अब वहीं से इसको एक बार और डबल फोल्ड कर देंगे, यानी कि 2 इंच और नीचे की तरफ मार्क करेंगे। यानी कि ऊपर से लेके नीचे की तरफ 4 इंच की दूरी पे आपको पॉकेट लगाना स्टार्ट करना है। फिर वहीं से 6 इंच की दूरी पे आपको एक और मार्किंग करनी है। ये पॉकेट में जब हम हाथ डालेंगे ना, उसके लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। वीडियो में आपको सब कुछ आगे समझ में आएगा। आधा इंच की ऊंचाई पे मैं लाइन को इस तरीके से सीधा कर रही हूँ। अब हमें पॉकेट में भी पॉकेट जैसा शेप देने के लिए कॉर्नर से कुछ इस तरीके से राउंड शेप देना है और इतने कपड़े को कट करके हमें निकाल देना है। उसके बाद से जैसे हमने पैंट में पॉकेट लगाने के लिए मार्किंग किया है 6 इंच की दूरी पे, सेम वैसे ही हमें पॉकेट में भी मार्किंग करनी है। लेकिन पॉकेट में खुले भाग की तरफ से ऊपर से 1 इंच की दूरी पे पहले एक मार्किंग करना है, फिर वहीं से आपको 6 इंच की दूरी पे एक मार्क करना है और सेम आधा इंच की ऊंचाई पे आप सभी को लाइन को मिलाते हुए सीधा कर देना है। तो ये देखिए सेम तरीके से पैंट में और पॉकेट में मैंने मार्किंग कर दिया है। अब इसी मार्किंग को मीन्स एक पार्ट को लेंगे और दूसरे को बाहर की तरफ कर देंगे, इसके जस्ट ऊपर रखेंगे और फिर हम सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने मार्किंग किया है बस वैसे ही सिलाई लगाना है। और हम लोग यहाँ मशीन पे भी आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं मार्किंग दोनों एक तरफ है। और मैंने नीचे रख के इसलिए दिखाया ना, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए कि कैसे मैं सिलाई लगाने वाली हूँ उसके लिए।
तो ये सिलाई तो लगा दिया हमने। अभी सिलाई के दोनों के अंदर की तरफ आप सभी को एक कट लगाना है, बाहर की तरफ नहीं। जो 6 इंच है ना उसके अंदर ही दोनों तरफ कट लगाना है। इसके बाद से पॉकेट को इस तरीके से पलट देंगे इसी के जस्ट ऊपर, और पलटने के बाद से जो पॉकेट जैसा राउंड शेप हमने दिया है ना उसको बंद करने के लिए एक सिलाई हम उसके ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ गाइस आप सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और पेशेंस के साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे राउंड में सिलाई लगा दिया है, तो बाहर का जो ये पार्ट है ना ये भी खुला हुआ है, तो क्यों ना हम इस पर भी सिलाई लगा के और इसको भी बंद कर दें, क्योंकि पॉकेट बनाने वाले हैं। पॉकेट में अगर छेद हो जाएगा तो फिर तो हमारा फ़ोन गिर ही जाएगा, ठीक है। तो सिलाई तो अभी हमने लगा दिया है, अब हम इसको पलटेंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि कैसे इसको पलटना है। बहुत सारे लोगों का दिमाग यहीं पे घूम जाता है, तो ध्यान से आपको बहुत देखना है। नहीं समझ में आएगा तो एक से दो बार पीछे करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको पलट के बाहर की तरफ करने के बाद से इसको कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ देना है। अंदर की तरफ मोड़ते ही आप लोग देख सकते हैं पॉकेट बढ़िया तरीके से अटैच हो गया है। अभी ऊपर की तरफ फिनिशिंग के लिए हम एक सिलाई लगाएंगे, और गैप नहीं देना है, बस जस्ट उसके बाद से ही हमें सिलाई लगा देना है। और ये देखिए फिनिशिंग एकदम मस्त आई है। अब यहाँ तक चीज़ों को समझ गए हैं तो चलिए हम लोग नीचे फिर से चलते हैं समझाने के लिए आप सभी को। तो क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है और एक तरफ बस मैंने पॉकेट लगाया है राइट साइड में, आप लोग चाहें तो दोनों साइड में पॉकेट लगा सकते हैं, तरीका सेम वही है। और इसके बाद से हम पैंट के पीछे वाले पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि आसन की सिलाई मैंने कर लिया है, अब इसके जस्ट ऊपर रखना है। और फिर अभी हमें बीच का जो आसन वाला पार्ट है वहीं से इसको सिलना चालू करना है और दोनों तरफ सिल के रेडी कर देना है। उसके बाद हम लोग साइड के पार्ट्स को सिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा भी लिया है। अब साइड वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ, और अभी देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई भी लगा लिया है, और पॉकेट का जो पार्ट बचा था ना उसको भी पकड़ के हमने सिला था। अब इसे सीधा करके आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से सीधा करने के बाद ये दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टिच हुआ है। नीचे का जो मोहरी है ना उसको भी मोड़ के जितना हमने मार्जिन छोड़ा था सिल देंगे। ऊपर की तरफ बस आधा इंच से थोड़ा सा कम ही कपड़े को पकड़ के स्टिच कर देंगे, और सिलने के बाद से आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के सिला है। पॉकेट की फिनिशिंग आप लोग नज़दीक से देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको प्रेस किया है तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। और इसके बाद से नीचे का जो मोहरी है उसको भी मैंने सिल दिया है, आप लोग देख सकते हैं फिनिशिंग एकदम मस्त आई है। अब बस हमें इसमें रबड़ लगाना है, और इलास्टिक लगाने के लिए आप सभी को सबसे पहले अपने कमर के साइज़ का इसको गोल कर देना है, मीन्स रबड़ को स्टिच कर देना है एक ही में। और फिर रबड़ में 4 बराबर जगह पे मार्किंग करना है। मतलब रबड़ को आपको ना 4 बराबर भागों में बांट के और 4 निशान लगा देना है रबड़ में। और सेम वैसे ही हम लोग पैंट में भी 4 जगह पे निशान लगाएंगे, 4 बराबर जगह पे। इससे रबड़ लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और एक बराबर जगह पे आपका कपड़ा और पैंट दोनों रहेगा। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये आती है ना कि कभी कभी रबड़ कहीं ज़्यादा हो जाता है कहीं कम हो जाता है, तो ये समस्या इससे दूर हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा सही तरीका है ये रबड़ लगाने का, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भी है लगाना। तो 4 बराबर जगह पे मैंने कपड़े में भी निशान लगाया है। अब एक निशान को लेंगे रबड़ में, एक निशान को लेंगे पैंट में, ऊपर कमर के ऊपर रख के इस तरीके से वीडियो में दिखाए अनुसार इसके ऊपर फोल्ड करना है, और बीचों बीच में एक टक लगाएंगे। 2 से 3 बार सिलाई लगा के इसको अच्छे से बांध लेंगे ताकि रबड़ खींच के सिले तो उभरे नहीं, उसके लिए। पहला वाला तो टक पे सिलाई लगा दिया। अब दूसरे वाले जो मैंने मार्किंग की है रबड़ में और पैंट में, वहाँ पे फिर से हम टक लगाएंगे। मीन्स चारों जगह पे सेम तरीके से आप सभी को 1 से 2 बार सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मैंने चारों पैंट के ऊपर जो मार्किंग किया था और रबड़ के ऊपर मार्किंग किया था उन सारे मार्किंग के साथ एक ही साथ अटैच कर दिया है, और अभी एक बराबर जगह पे हमारा कपड़ा और रबड़ दोनों फैलेगा, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग इसको सिल के दिखाते हैं। देखिए हम ऐसे खींच रहे हैं तो कितना बराबर जगह में कपड़ा और रबड़ दोनों फैल रहा है। तो इस तरीके से खींचते हुए रबड़ को, और फिर हमें बीचों बीच में सिलाई लगाते जाना है। मीन्स आपको ऊपर भी नहीं सिलाई लगाना है और ना ही नीचे, रबड़ के बीचों बीच में सिलाई लगाना है। और कुल मिला के रबड़ के ऊपर हम लोग 2 सिलाई लगाने वाले हैं, और 2 सिलाई लगाते ही हमारा पैंट में रबड़ लगाने का प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड तक तो सिलाई लगा लिए हैं हम लोग रबड़ में, लेकिन इसके बाद से भी इसके जस्ट बगल में आप सभी को नीचे की तरफ आना है, और उसके बाद से एकदम किनारों पे आप सभी को सिलाई लगाना है। तो मैं साइड में करूँगी और एकदम किनारों पे सिलाई लगाऊंगी जिससे कि रबड़ ना दिखे। अगर रबड़ दिखेगा तो वो देखने में सही नहीं लगेगा। उसी के साथ ये जो हमारा पॉकेट रहता है ना ऊपर में, इसको भी अटैच कर देते हैं। देखिए मैंने पॉकेट को कैसे ऊपर की तरफ रखा, मीन्स रबड़ के पास चिपका दिया, और फिर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आपका पॉकेट जो है इधर उधर लटकेगा नहीं। तो ये एक तरीका आप लोग जान लीजिए, और इससे फिनिशिंग एकदम मस्त आती है। देखिए मैं रबड़ के एकदम किनारे सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि आपका एक भी रबड़ दिखेगा नहीं और कपड़े से ढक जाएगा।
और अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पैंट में पूरी तरीके से रबड़ लग गया है और उल्टे साइड से भी फिनिशिंग एकदम मस्त आई है, कुछ भी गड़बड़ इसमें नहीं दिख रहा है। रबड़ को बढ़िया तरीके से मैंने लगा लिया है। और आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो लाइक कमेंट करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास शेयर भी कीजिएगा ज़रूर से। और रबड़ लगाते ही ये देखिए पैंट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आई है। इसमें हम फ़ोन डाल के कहीं भी आ जा सकते हैं। पॉकेट जो है हमारा लंबा भी बना है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर हाथ डालते हैं या फिर कोई भी सामान उसमें रख सकते हैं हम लोग इजीली। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।